हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मेरे पास काफ़ी समय से कमेंट आ रहे थे कि एक नींद की दवाई के बारे में बताइए, एक स्ट्रॉन्ग नींद की दवाई के बारे में बताइए। तो मैं आज आपको एक ऐसी नींद की दवाई के बारे में बताने वाला हूं जिसको खाते ही तुरंत ही नींद आ जाती है। दोस्तों आप किसी गलत पर्पज़ से इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों आज हम जानेंगे इस मेडिसिन को, जो मेडिसिन बताने वाला हूँ उसके क्या इफ़ेक्ट हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, इसकी कैसे आपको डोज़ लेनी है, कितनी लेनी है और कितनी उम्र तक के बच्चे को हम दे सकते हैं, किस किस इंसान को दे सकते हैं, और अगर कोई बीमारी है उसको, तो उन बीमारियों में उसको जो है मेडिसिन दे सकते हैं या नहीं। चलिए जानते हैं। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं हिप्नोटिक मेडिसिन के बारे में। हिप्नोटिक क्या होता है दोस्तों? हिप्नोटिक अगर मेडिसिन हम किसी पेशेंट को दे देते हैं तो उसमें क्या होता है, उस व्यक्ति को नींद आने लगती है। अगर वो व्यक्ति जानबूझकर नहीं भी सोता है तब भी उसको नींद आती है। सोचो 1% अगर वो सोचे कि मुझे सोना नहीं है, लेकिन अगर वो ये सोचेगा नहीं सोना है तो उसका दिमाग उस समय काम करना बिल्कुल बंद कर देगा। उसको पता ही नहीं चलेगा मैं कर क्या रहा हूँ। अगर वो बैठा है तो बैठा ही रह जाएगा, कुछ करने में उसकी रुचि नहीं होगी, मतलब बिल्कुल उसका ब्रेन जो है काम करना बिल्कुल बंद कर देगा। अगर वो ये भी सोचेगा कि मुझे नहीं सोना है, अगर वो थका है, रात में आपने अगर मेडिसिन दे दी। और दोस्तों एक बात और बताऊँ आपको, ये जो हिप्नोटिक मेडिसिन होती है ये रात में ज़्यादा अच्छा इफेक्ट करती हैं कंपेयर टू दिन में। अगर आप रात में अगर किसी को भी हिप्नोटिक मेडिसिन दे देते हैं या डायजेपाम दे देते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट करती हैं, उनके दिमाग को बिल्कुल ब्लॉक कर देती हैं और तुरंत ही उनको नींद दिला देती हैं। तो दोस्तों डायजेपाम एक ऐसी टैबलेट है जिसको खाने से मिर्गी का पेशेंट तक भी शांत हो जाता है। मतलब अगर किसी पेशेंट को जो है मिर्गी चढ़ रही है, मतलब मिर्गी वाले को क्या होता है, उसको बहुत ज़्यादा दौड़े आते हैं, बहुत ज़्यादा दौड़े पड़ते हैं, उसको उसके मुँह से थूक निकलता है, तो वहाँ पर हम डायजेपाम टैबलेट का इस्तेमाल तो कर नहीं सकते, तो वहाँ पर हम जो है डायजेपाम इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम अगर किसी को नींद दिलानी है या फिर हमें उस टैबलेट को लेकर सोना है तो हम डायजेपाम टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एक मिर्गी वाले पेशेंट को डायजेपाम इंजेक्शन दिया जाता है तो वो तुरंत ही सो जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को ये डायजेपाम देना है तो कैसे देना है, उसकी उम्र जो है 14-15 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को दे रहे हैं तो एक टैबलेट के 4 खंडे करने हैं और 4/4 भाग उसको देना है, ठीक है, जो भी बच्चा वगैरह है। और कम से कम 10 साल के ऊपर या 5 साल के बच्चों के ऊपर ही टैबलेट दें, इससे छोटे बच्चों को ना दें। तो क्योंकि जो है बच्चों में खुद ही नींद आने लगती है, अगर थोड़ी बहुत अगर आपने दवाई दे भी दी तो वो तुरंत सो जाएगा। अब दोस्तों हम जानते हैं किस बीमारी में ये साइड इफेक्ट कर सकता है। वैसे तो नींद की दवाई किसी भी बीमारी में साइड इफेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि नींद की दवाई तो हमारी बॉडी को रिलैक्स दिलाने के लिए होती है, हमें जो है आराम दिलाने के लिए होती है। तो नींद की दवाई की कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। और वॉमिटिंग, नोजिया वगैरह जो सभी दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं वो तो सभी मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर डायजेपाम जो है आप 1-2 बार इस्तेमाल करते हैं तब तो कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। अगर लगातार आप किसी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति नींद की दवाई लेता है तो नींद की दवाई के लेने के बाद उसको तुरंत सोना चाहिए, इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। अगर वो इधर उधर घूमेगा तो उसके माइंड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, परेशानी हो सकती है। इसलिए कभी भी नींद की दवाई लें तो तुरंत ही सो जाएं, इधर उधर ना घूमें। दोस्तों अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।